Hello friends, welcome to channel. So in this video we will discuss about the how to prepare for the PhD interview. PhD इंटरव्यू के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या स्टडी होनी चाहिए और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एंड व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस about the PhD interview because I also appear in 3 to 4 PhD interview and in the starting I also didn't clear the PhD interview. So व्हाट आर द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर ताकि आपका पहला ही पीएचडी इंटरव्यू क्लियर हो जाए। और क्या मेरा एक्सपीरियंस है, क्या मेरा अनुभव है। एंड इन प्रेजेंट टाइम आई एम द पीएचडी रिसर्च स्कॉलर इन द एनआईटी राउरकेला। ओके, और कैसे मैंने इस एनआईटी राउरकेला का पीएचडी इंटरव्यू एग्जाम था कैसे क्लियर किया, उन सबको डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट द रिसर्च प्रपोजल, अबाउट योर सेल्फ। ओके, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, सबसे पहले अगर हम बात करें पीएचडी इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू इन द प्रेजेंट टाइम दैट इज द ऑनलाइन मोड। ओके, पेंडेमिक के पहले सभी के सभी ऑफलाइन मोड हुआ करते थे इंटरव्यू। ओके, बट इन अ प्रेजेंट टाइम मोस्ट ऑफ द 90% कॉलेज यूनिवर्सिटी ओके ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू करा रहे हैं। सो इन दी ऑनलाइन मोड आल्सो देयर इज द 4 to 5 पैनल मेंबर। ओके, सो दे आर वेरी एक्सपीरियंस। ओके, सो इनके सामने आपको पहले तो झूठ नहीं बोलना है। आप जितना बोलें और जितना आपको आता है, और अगर नहीं आता तो प्लीज़ इसको आप क्वेश्चन को स्किप कर दें और सॉरी बोल के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ओके, डोंट टेल अ लाई, और ऐसा आपको कुछ उनको ब्लफ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन अराइज होगा आपसे दैट इज़ दी इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताइए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस अबाउट सेल्फ। ओके, अपने बारे में बताना है। सो बड़े ही आसानी से आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है। ओके, नाम बताने के बाद आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 10th कि सर आई डिड द 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज, फ्रॉम दिस स्टेट इन 2014 2013 वाट एवर आपकी जो ईयर है। एंड आई डिड द 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इन द फ्रॉम दिस स्टेट इन दिस ईयर। ओके, वाट एवर जो ईयर आपकी है। एंड आफ्टर दैट आपको इसी सीक्वेंस में बोलना है, 10th के बाद 12th, उसके बाद पीजी यूजी। okay, in the same way your college name, state and the year, and after that the pg के बारे में आपको बताना है। इसको थोड़ा आपको डिटेल में बताना है बिकॉज दिस इज वेरी रिसेंट। सो पीजी आई डिड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड इन दिस ईयर आई क्लियर दिस एंड दैट। उसके बाद आपको बताना है नेट जेआरएफ के बारे में। इफ़ यू क्लियर द नेट जेआरएफ दैट इज द पॉजिटिव पॉइंट फॉर ऑल द स्टूडेंट those who have the NAT JRF। So उसके बाद आपको ऐड कर देना सर आई आल्सो क्लियर दिस NAT JRF एग्जाम in the during my PG, or you can say after the completing PG I also clear this particular exam in this। So this is very important, this is the, you can say, the positive mark for you। Next, after this mention the PG field work experience or dissertation, like if you did the dissertation, कहीं कहीं पे उसको डिजिटेशन बोला जाता है, कहीं कहीं पे साइनॉप्सिस वाट एवर फील्ड वर्क, सिंपल भाषा में अगर बात करें। सो अगर आपने फील्ड वर्क किया हुआ है पीजी में, सो जस्ट मेंशन सर आई डिड द फील्ड वर्क इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन माय थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर जो भी है वाट एवर। ओके, सो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक अपना टॉपिक का नाम बता दीजिए। टॉपिक का नाम क्यों बताना है, ताकि जो है क्वेश्चन जो अराइज हो तो वो इसी से पूछे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ बताना है ताकि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आ जाए। आप यू कैन मेंशन द टॉपिक कि सर आई डिड द डिसर्टेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, so maybe they will ask to you, so what is your methodology that you used in this particular topic, and what your objective, what was your question in this particular topic। so ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। so it is very simple, just you just explain these methodology because आपने काम किया हुआ है तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इससे आपका समय जो है कंज्यूम होता जाएगा। बिकॉज हर एक स्टूडेंट के लिए लगभग 15-20 से लेकर 20 to 30 मिनट्स अलॉट होते हैं, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। सो आपको समय को ऐसे ही मैनेज करना है। ओके, so maybe they will ask some question from your PG dissertation, so you can also spend 5 to 6 minutes just explaining all these things। okay, this is the strategy you have to use this। नेक्स्ट यू कैन मेंशन योर हॉबीज़ कि आपकी क्या हॉबी है, यू कैन एक्सप्लेन थिंग्स। ओके, हॉबी आपको ऐसी बतानी है कि जो कि कहीं ना कहीं आपके पीएचडी में उसका बेनिफिट हो, और जो
जो यहाँ पर इंटरव्यूअर उनको लगे कि यार इनकी जो हॉबी है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीएचडी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरी हॉबी कुछ मेरी आर्ट एंड स्केचिंग बनाना, पेंटिंग बनाना, दिस इज़ माय हॉबी। ओके, सो माय टॉपिक वाज ऑन द ट्राइबल। सो जनरली जब भी मैं इंटरव्यू दिया करता था पहले, तो मैं हॉबी बोलता था कि मैं आर्ट स्केचिंग बनाता हूँ, पेंटिंग से सभी। बट व्हाट आई हैव मॉडिफाइड इन द हॉबी इज दैट सर आई लव टू create some painting or make the painting of the tribal culture, tribal people. Okay, like Sorai paintings, and I also mentioned some names of the painting, like in Bihar, Madhubani painting, all these things. So this is not tribal, but I mentioned about these झारखंड ट्राइबल्स पेंटिंग वगैरह उनके बारे में मैंने बताया, तो ये थोड़ा आइडिया लगता है उसको जो इंटरव्यूअर है उनको लगता है कि शायद जो है इनका हॉबी ऐसा ही है, इसका जो टॉपिक भी ऐसा है, तो काफ़ी इंटरेस्ट रखता है ये जो स्टूडेंट है या जो ओके। सो आपको हॉबी ऐसी मेंशन करनी है ताकि उनको भी लगे कि यार इसकी हॉबी भी काफ़ी मैच कर रही है आप उनके टॉपिक से। ओके, नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस। इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस यू कैन मेंशन लाइक अगर आपने कोई काम किया है किसी एनजीओ में, ओके, कहीं आप और कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, कुछ भी आपने काम किया उसको आपको मेंशन करना है। आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, वट एवर यू हैव एक्सपीरियंस जस्ट मेंशन, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर टीचर। आगे टीचर बनेंगे अगर आपका पीएचडी करने के बाद, तो अगर आपने पढ़ाया हुआ है, बच्चों को पढ़ाया है, एनजीओ में काम किया है, कहीं भी काम किया है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट सेक्टर में, उसको मेंशन करना है, बिकॉज वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे तो आपका समय ऐसे ही उसमें यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड द सेमिनार रिलेटेड टू योर टॉपिक। आपका जो टॉपिक है जिस पे आप पीएचडी करने वाले हैं, अगर उसके रिगार्डिंग आपने कहीं से आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है, ओके, अगर आपने उस पर कोई ट्रेनिंग वगैरह की है किसी एनजीओ से, ओके, सो व्हाट हैव यू हैव डन एनीथिंग रिलेटेड टू योर टॉपिक, सो उसको आपको मेंशन करना है। इस ये आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा एक। ओके, एंड व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो यहाँ पर मैंने मार्क लिखा हुआ है इसको काट दीजिए, यहाँ नहीं है, यहीं आएगा। What is your area of interest? This is very important, guys. This point basically makes some question for the next question. So always mention the area of interest. कि आपका area of interest क्या है? Like I mentioned the tribal and rural development, tribal study, tribal displacement, migration. Okay, these are the point I have mentioned. So आप अपने according बोल सकते हैं कि सर मेरा area of interest कहाँ पर है? Like the social psychiatry, health and education, like the health and the education for the adults and girls, whatever you have interest and whatever area of interest you can just mention. So after this जो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा हो सकता है कि इसी से बन जाए कि आप इस पे स्टडी क्यों करना चाहते हैं, आपका क्या जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इसमें आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, व्हाट इज़ द रीजन, इस पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यू दैट इज द पीजी डिजर्टेशन। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद, ओके, you just take 4 to 5 minutes in the introduction part. Maybe they will ask some question in the introduction, so it is very important, guys. अगर आप कुछ क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में, so you can take to from 5 to 7 minutes in the introduction part. After that they can ask the question about the PG dissertation, your PG subject, okay, about your PG fieldwork, because this is very important कि आपने फील्ड वर्क किया है कि नहीं किया, आपका पीजी डिसर्टेशन क्या था, क्या आपने आपके सिनॉप्सिस रहे हैं वहाँ पर, कैसे आपने स्टडी किया है, क्या टॉपिक रहा है, इन सब के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मे बी दे विल आस्क अबाउट द टॉपिक, व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ योर पीजी डिसर्टेशन या फील्ड वर्क। सो यू शुड नो अबाउट द टॉपिक, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर टॉपिक, एंड व्हाट इज़ द कंक्लूजन, क्या फाइंडिंग रही है, व्हाट इज़ द फाइंडिंग ऑफ योर topic, and what you have learned in the field work during the PG in the 4th or 5th semester, जो भी आपका सेमेस्टर रहा हो, 3rd and 4th। सो व्हाट योर फाइंडिंग्स, व्हाट योर लर्निंग, कि आप वहाँ से क्या सीख के आए हैं, वहाँ फील्ड वर्क से थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहना चाहिए, लिख लेना ताकि आप वहाँ पर बोल पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क दैट इज़ द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। सो आपकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, उनको आपको लिख लेना है। ओके, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, और बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं बताना है कि सर मैं बहुत ही अच्छा हूँ, या जो भी आप बोल सकते हैं। आपको ऐसा बताना है कि जो नॉर्मल जो कॉमन ह्यूमन बीइंग्स बोल सकते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस का आपको ऐसी मेंशन करना है दैट कैन बी इम्प्रूव, लाइक
यू आर वर्कहोलिक, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं, व्हाटएवर यू कैन से। सो इससे मेरा हेल्थ अफेक्ट होता है, ओके, बिकॉज ऑफ आई स्पेंड सो मच टाइम ऑन द स्टडी एंड व्हाटएवर यू कैन से। सो बट सर आई एम आल्सो डूइंग सम योगा एंड जिम और व्हाटएवर यू कैन से मेडिटेशन जस्ट टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ऐसे आपको बता देना है वीकनेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यू, दैट इज द व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है या फिर इंट्रोडक्शन पार्ट में वो लोग पूछ सकते हैं। सो मे बी दे विल आस्क हेयर, सो यू कैन प्रिपेयर दिस कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है। ओके, प्रॉपर आपको मेंशन करना होगा, लाइक साइकेट्रिक फील्ड में, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन स्टडी, साइकेट्री, ट्राइबल स्टडी, डेवलपमेंट, वॉट एवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसको आपको लिख लेना है। एंड ये सभी के सभी टॉपिक आपको यहाँ से लिख लेना है अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में, ताकि आपको सभी याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क, tell me about your research proposal. This is very important question, guys. You can say this is the question that can clear your interview also, because अगर आप इसको सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो आपको काफ़ी एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है यहाँ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द टॉपिक। ओके, सो व्हाट इज योर टॉपिक? Okay, when they ask about your research proposal, so just mention the topic. Sir, this is my research proposal about this particular topic. Okay, and you can also say that, sir, this is the tentative research topic. Tentative मतलब होता है कि ये बाद में बदल सकता है, and this is not final. Okay, maybe it will change after the some time, because I'm currently also I'm studying so much and other topic also, so this is my tentative topic. So इसको आपको mention कर देना है, and if they ask about the topic more about the details, so you can also explain, otherwise just mention the topic. Okay, if they ask about this particular topic, what is the objective and uh, uh, what are the question, तो आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि आपने मेंशन लिखा होगा अपने रिसर्च प्रपोजल में ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू वांट पीएचडी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। आप इस इंस्टीट्यूट से पीएचडी क्यों करना चाहते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ओके, बिकॉज इन दी यू कैन से 90% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, सो इवन यू कैन आल्सो मेंशन दैट कि सर आई वांट टू पीएचडी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट or this department of this institute working on this area, and this is also is my area of interest, and this so and so professor work on this particular topic, or you can say particular area, and so I want to explore my knowledge, okay, my learnings, so I just want to join this particular department for the PhD, जहाँ से मैं ज़्यादा लर्न कर सकता हूँ, ज़्यादा सीख सकता हूँ, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ पीएचडी करने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। सो आई वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और आई वांट टू वर्क अंडर दिस। ओके, इवन यू कैन आल्सो मेंशन द नेम ऑफ द प्रोफेसर, कि सर इन्होंने ये वाला यहाँ पर काम किया है इस टॉपिक के बारे में, एंड आई आल्सो गो थ्रू द वर्क ऑफ दिस प्रोफेसर। सो ये काफ़ी थोड़ा बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है आपके पास, कि आप जब बताते हैं कि सर मैंने इनका जो काम देखा हुआ है, इनके रिसर्च वर्क देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो उनको लगता है कि ये जो स्टूडेंट है काफ़ी सीरियस है, करना चाहता है, और इसी वजह से वो काफ़ी सब स्टडी किया है, रिसर्च किया हुआ है कि कौन सा प्रोफेसर क्या काम कर रहा है। सो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आप इतना मेंशन कर सकते हैं। आप चाहिए, है ना, डिपार्टमेंट की जो पोर्टल होता है उस पर प्रोफाइल होती है सभी प्रोफेसर्स की, उसमें चेक कर लीजिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसके साथ मैच कर रहा है। ओके, उनके जो वर्क हैं, उनके जो रिसर्च वर्क है, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना, मिल जाएगा गूगल स्कॉलर पे, उसको पढ़िए, उसको आप लिख लीजिए। ओके, उसको आपको मेंशन कर देना है यहाँ पर। ओके, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज हु हैव डन वर्क ऑन दिस टॉपिक। यस, इसका मतलब ये है कि पूछ सकते हैं कि आप जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं, इस पे पहले किसी ने किया है क्या, और किसने किया है, आप उसका नाम बता सकते हैं, उसका वर्क बता सकते हैं, उसका वर्क क्या था, क्या उसकी फाइंडिंग रही है उसके उसके उनके वर्क की, तो उसको आपसे पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जैसे मैंने बताया कि आप जब टॉपिक चुनते हैं तो आपको पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होता है, तो आपको उसको समझ लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से, नाम याद कर लेना है कि अगर कोई रिसर्चर है, इनको आप जानते हैं, तो उनका नाम मेंशन कर सकते हैं कि दिस रिसर्चर, दे हैव डन द वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड दे आर द फाइंडिंग ऑफ दिस वर्क। ओके, सो उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ये अच्छा पॉइंट बन जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, योर प्रपोजल ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन इन मैथोलॉजी, लाइक पूछ सकते हैं कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, आप जिस टॉपिक पे स्टडी करने वाले हैं।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? तो ऑब्जेक्टिव आपको लगभग 3 से लेकर 4 या 2 से 3 करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ओके, दिस इज नॉट फाइनल टॉपिक, ओके, दैट कैन बी चेंज इन द later period of time. So you just mentioned 2-3 objective and 2-3 question and इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना है ताकि भूलो ना वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आप भूल गए वहाँ पर। सो जस्ट मेमोराइज ऑल दीज ऑब्जेक्टिव एंड दी क्वेश्चन एंड आल्सो मैथोलॉजी, कौन सी मैथोलॉजी आप यूज़ करने वाले हैं अपने रिसर्च के लिए, उसको भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स वेरी टेंटेटिव, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, बाद में बदल सकता है। सो यू कैन मेंशन सर दिस इज द मैथोलॉजी, दिस इज द प्रोसेस आई विल अडॉप्ट एंड दैट कैन बी चेंज लेटर पीरियड ऑफ टाइम मे बी इन द टॉपिक। सो इसको आप बोल सकते हैं ऐसा। सो गाइस दीज आर द क्वेश्चन, इनको आपको एक बार अच्छे से, है ना, नोटबुक में लिख लेना है, टेक्स्ट बुक में, और अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर लेना है। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन लिखना है, आपको इनके आंसर भी लिखना है। ओके, यू कैन सी गाइस, मैंने मेरा इंटरव्यू होने से पहले मैंने प्रॉपर एक इस प्रकार से बनाया हुआ था। यू कैन सी, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, है ना, प्रॉपर इसमें आपको क्वेश्चन लिखना है और सबको सबके आंसर लिख लेना है ताकि कोई भी आंसर आपका भूले ना। यू कैन सी हेयर दिस इज द क्वेश्चन प्रॉपर लिखे हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझना है अपने आप को, प्रॉपर क्वेश्चन लिखना है, प्रॉपर आंसर लिखना है, उनको 2-3 बार पढ़ लेना है। ओके, और ये सभी क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको ज़रूर प्लीज़ आप इसी सीक्वेंस में बताना जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका लास्ट में आएगा, क्योंकि लास्ट में जो आप क्वेश्चन डालेंगे उससे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ऐसी चीज़ लास्ट में डालना है जिससे क्वेश्चन बन जाए। ओके, हॉबी बता देना अपना, पीजी डिसर्टेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, ट्रेनिंग सेमिनार अगर आपने अटेंड किया है टॉपिक के रिगार्डिंग तो बता सकते हैं, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, दैट इज़ द वेरी गुड, उसको आप बता सकते हैं लास्ट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा और आप आंसर भी दे पाएंगे। तो ये आपके पहला क्वेश्चन हो जाता है। सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन जस्ट स्पेंड 3 to 4 मिनट, यहाँ से आप इतना समय ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से बोल सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग आप 10 मिनट 15 मिनट यहाँ से भी ले सकते हैं। सो 15 + 5 एंड 20 मिनट्स यहाँ से हो जाएंगे, और बाकी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप किस स्टेट से हैं, वहाँ पर किस प्रकार की प्रॉब्लम है ना, आपके टॉपिक के रिलेटेड। और कोई भी 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं आपके टॉपिक के, आपके यूनिवर्सिटी के बारे में, आपने जहाँ से पीजी किया है वहाँ पे कौन एचओडी है ना, कौन-कौन से फैकल्टी थे, कौन-कौन सी बुक्स पढ़ी हैं आपने, ऐसे कुछ इन जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, उनको आप इजीली बता सकते हैं। ओके, ये बेसिकली कंफर्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि जो सामने जो स्टूडेंट है वो कंफर्ट हो जाए, अच्छे से बता पाए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नियर अबाउट 25 to 30 मिनट का आप लेके चलें एस्टिमेट, कि आपसे इतने समय आपका लगेगा वहाँ पर इंटरव्यू के अंदर। सो गाइज ये सभी के सभी क्वेश्चन लिख लेना अच्छे से, इनको एक्सप्लेन कर देना अपने अकॉर्डिंग, और बाकी जो मैंने बताया उसको आप एज ए वैल्यू एडिशन लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। इसके अलावा जो मेरा अनुभव रहा है वो मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन बनेंगे, कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आपको आंसर देना है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपको स्ट्रेस फील नहीं करना है। ओके, बिकॉज वो आपके सामने नहीं बैठे हैं, वो बोल सकते हैं कि एक वर्चुअल माध्यम से आप जुड़े हैं उनसे, सो वो आपसे दूर हैं। सो आपको बहुत ही कंफर्टेबली बोलना है, अच्छे से बात करना है। ओके, और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस गाइज PhD इंटरव्यू, और बाकी कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा दूसरे चैनल पे, मेरा जो मेरे नाम से चैनल है CP यादव है, NITR राउरकेला, और बाकी जितने भी PhD के रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं बनाऊँगा इसी इसी चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगा गाइज़। सो प्लीज़ ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जनरली मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि जो भी नेक्स्ट PhD से लेकर जितने भी क्वेरी रहेंगी, जितने भी टॉपिक रहेंगे, उनको मैं इस पे डिस्कस करूँगा। ओके, आगे। सो आपके लिए एज ए गाइड मैं आगे हेल्प करता रहूँगा सभी प्रकार से। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, उसका मैं आंसर ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच।